हेलो जी। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, हमने लास्ट टाइम क्या कर लिया था भाई, इसके रिप्रोडक्शन एनिमल्स में मैंने एक लेक्चर कराया था जिसमें क्या क्या कराया था, इंट्रोडक्शन कराया था। इंट्रोडक्शन में क्या कराया था बताओ कि इंट्रोडक्शन में मैंने तुम्हें ये कराया था कि जो एनिमल्स होते हैं और जिस तरह का उसकी स्पीसीज होती है उसी तरह के वो अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जो काव होती है वो काव को ही रिप्रोड्यूस करेगी, ना कि एलिफेंट। ऑलराइट, मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बता दी थी कि कुछ क्या करते हैं, हैच करते हैं, जस्ट लाइक कि एग्स ले करते हैं फिर उनको हैच करते हैं, उसमें से क्या होते हैं, बेबी प्रोड्यूस होते हैं। और मैंने ये कराया था कि कौन कौन मतलब मदर के पेट से ही आते हैं बेबीज, मतलब जो मैमल्स होते हैं जिनके कान बाहर होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं। और जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते, चाहे वो रेप्टाइल है चाहे वो बर्ड्स है, वो क्या करते हैं, स्नैक्स हो गए, वो भी तो रेप्टाइल ही है भाई। तो क्या करते हैं, वो अपने एग्स ले करते हैं। समझ में आया? मैंने ये भी बताया था कि बैलेंस कब बना रहेगा, जब सारी स्पीसीज अपने बेबीज रिप्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ओल्ड जो हो जाएंगे वो क्या करेंगे, मर जाएंगे, और जो नए बेबी पैदा होंगे फिर वो अडल्ट हो जाएंगे, और अडल्ट होने के बाद में वो भी रिप्रोडक्शन का मतलब जो है ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, अब आते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है। ओके, सब तैयार है? स्टार्ट करें? गुड, चलो जी। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब अपने पेरेंट्स से बच्चे कई तरीके से क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज इन विच न्यू ऑर्गेनिजम्स, जिससे क्या होते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, जैसे सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा। जो अमीबा होता है पहले वो ऐसा होता है, वन सेल, क्या है ये, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ऑलराइट, फिर उसके बाद में ये अपने आसपास का जो खाना होता है, क्या हो गया, कुछ नहीं, अपने आसपास के खाने को ही क्या करता है, लेता है, और इस तरह से हो जाता है। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा इसका, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब एक ही अमीबा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बस मानने की बात ये है। तो अमीबा जस्ट स्प्लिट इनटू, मैं आगे तुम्हें बताऊंगी कि कैसे होता है। हाइड्रा का भी समझाऊंगी कि हाइड्रा में से जो बर्ड होती है वो कैसे निकलती है। देखो इस तरह से, चलो जी दिखाई देते हैं इस तरह से, लेकिन ये हिंदी में है भाई, हिंदी में है ना? देखो जरा दिखाई दे रहा है क्या? देखो अमीबा में द्विखंडन की कैसे स्प्लिट हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो ये अमीबा है, दिखाई दे रहा है, अमीबा है, फिर ये क्या हो जाएगा, विभाजित केंद्र, इसके जो सेंटर्स है वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड, ऐसे इस तरह से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर 2 अलग अलग हमारे क्या बन जाते हैं, 2 अलग अलग अमीबा यहाँ पे बन के तैयार हो गए। तो क्या इसमें मदर पेरेंट की और फादर पेरेंट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, उसने अपने आप को ही स्प्लिट कर लिया। ओके, ई इंग्लिश में है, चलो भाई इंग्लिश में भी देख लो। ठीक है, ये बाइनरी फिजन इन अमीबा दिख रहा है? yes, ये डॉटर है, ये देखो ये अमीबा है, ये इस तरह से डिवाइडिंग न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो गए, केंद्रक उसके ये अलग हो गए पूरे, अब ये पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। ये क्या है, डॉटर है। क्या बन गई ये, डॉटर बन गई, कि भाई उसने अपने आप को स्प्लिट किया और 2 डॉटर बच्चियां पैदा कर दी। ठीक है, चलो जी, क्या है, some organisms like amoeba just split into 2 parts to produce new amoeba। न्यू अमीबा को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है, अपने आप को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, some organisms like हाइड्रा, जो हाइड्रा होता है वो भी होगा भाई, ये रहा मैम, जो हाइड्रा होता है वो क्या होता है, वो स्प्लिट नहीं होता, उसमें से क्या निकलता है, उसका बेबी लाई का बर्ड निकलता है। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से, ये क्या है, हाइड्रा, दिख रहा है? ये बड़ी हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, फिर धीरे धीरे ऐसे बर्ड जैसे निकलेगा। ठीक है, फिर पूरा थोड़ा सा और ज़्यादा, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा, फिर बिल्कुल ये अलग हो जाएगा उससे निकल के। तो क्या इसमें किसी की ज़रूरत पड़ी दूसरे पेरेंट की? नहीं, वो उसने अपने आप से ही ये सब काम कर लिए। ठीक है,
अब क्यों करते हैं वो भी पढ़ेंगे हम। लाइक हाइड्रा ग्रो आउट ऑफ द पेरेंट बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ अ बड, एक बड की तरह, जिस तरह से एक पौधे के अंदर से एक बड निकलती है वैसे ही हाइड्रा में से उसका बेबी प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, आगे आते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स, सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स क्या करते हैं, एंड स्नेक्स हैच, हैच मतलब एग ले करते हैं वो, और उनको फिर क्या वॉर्म करते हैं, फिर उसमें से बेबी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हैच मतलब क्या हुआ इसका, जो मैंने तुम्हें बताया भाई। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे अंडे दे दिए, जस्ट लाइक ये क्या है, एक नेस्ट है। ठीक है, ये बन गया हमारा नेस्ट। यस मैम। ओके जी, ये एग्स रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एग्स रखे हैं, यहाँ पे आ गई जी इनकी मदर, आगे इनके ऊपर क्या करती है, बैठ जाती है। बैठ के क्या कर रही है, इनको वार्म कर रही है, इनको गर्माहट दे रही है, जिसकी जो गर्माहट देने को क्या कहा गया कि इनको ये हैच कर। ठीक है, और जब ये गर्माहट, इनको सफिशिएंट गर्माहट मिल जाएगी, एक टाइम पीरियड के बाद इनमें से बेबी रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, वैसे ही स्नैक्स का होता है, उनके कुछ इस तरह के होते हैं, एग इस तरह से होते हैं उनके कुछ। मैंने देखे तो है नहीं, वैसे बताते हैं कि थोड़े मतलब सर्कल में नहीं होते और छोटे होते हैं, मैंने सुना है। ठीक है, सर्कल में नहीं होते उनके, इस तरह के कुछ होते होंगे, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर वो बैठ जाती है भैया ऐसे, भैया मैं बैठी हूँ यहाँ पे, कोई आ मत जाइयो, ठीक है ना, इस तरह से कुछ। ठीक है आ गया तो फिर देखियो। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रही है अपने एक्स, मैंने तो तुम्हें एक्स दिखाई है, लेकिन वो उसके ऊपर ही बैठ जाती है, बड़ा प्रोडक्शन हाथ में बैठती है, टूट ही देती है। ठीक है, चलो जी, हो गया, समझ में आया हैच क्या होता है? यस मैम। ओके, हैच आउट ऑफ द एग्स लेड बाय देयर पेरेंट्स, क्या होती है कि जो एग्स होते हैं, एग्स को हैच, उनको हैच किया जाता है और उसमें से उनके बच्चे निकलते हैं। Whereas some organisms like human, और बाकी बच्चे कौन, ह्यूमन, क्योंकि इसमें जो एनिमल्स मैमल्स ही है, तो ह्यूमन बेबीज, ह्यूमन जो होते हैं वो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं, जो कैट्स होती है वो किटन प्रोड्यूस करते हैं, और जो डॉग्स होते हैं वो पपीज प्रोड्यूस करते हैं। सबके अलग अलग डिफरेंट नेम्स होते हैं। ऑलराइट, ठीक है, पपीज आर बोर्न फ्रॉम देयर मदर, और वो अपनी मदर पेरेंट के पेट से ही पूरे मतलब मैच्योर, मतलब एज जस्ट लाइक पूरे बच्चे लोग आते हैं वहीं से ही, वो मतलब उस वे में बेबी होते हैं, उनके आँख नाक कान हाथ पैर सब होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं जी, दिस मीन्स दैट ईच स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन अ डिफरेंट वे। तो इसलिए हमें पता चलता है कि भाई कोई तो एग दे देता है पहले, फिर उनको आराम से गर्माहट देके उसमें से बच्चे भी निकलते हैं। कोई क्या करता है, कोई सीधे सीधे बच्चे पैदा कर देता है। ठीक है, कोई क्या करता है, कोई अपने आप को स्प्लिट कर देता है, कोई क्या करता है किसी में से वो उसी का शरीर का अंग निकलता है, फिर वो बाद में उसका बेबी बन जाता है। ठीक है, लाइक हाइड्रा। ओके, समझ में आया? तो सबके रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है, अलग अलग है। All the different ways to reproduction can be divided into two main group। तो जो ये तरीका है रिप्रोडक्शन का, बच्चे पैदा करने का, तो ये दो तरीके से होता है। एक होता है असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। ठीक है, असेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, भी समझेंगे। इसीलिए thus there are two main methods। इसलिए यहाँ पे क्या है, दो मेथड है रिप्रोडक्शन के इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब ये तो है नहीं भाई कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग भी क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। भाई एप्पल का एक फोन ले आओ, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर तो एप्पल की पूरी कंपनी हमारे घर में खुल जाएगी, है ना? यही होगा ना, यही होगा ना। तो क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही ये होता है। ठीक है, इससे तुम्हारे अच्छे से याद रहेगा पूरी एग्जाम्पल कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही रिप्रोडक्शन होता है आपको और आपको। ओके, चलो जी, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल। दिस मीन दैट न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नया बच्चा पैदा होता है, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर एनिमल का होता है, या फिर बर्ड वगैरह का, रेप्टाइल वगैरह का होता है, कैन बी मेड ईदर बाय द मेथड ऑफ असेक्सुअल, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या तो वो असेक्सुअल तरीके से होता है तो सेक्सुअल तरीके से, क्योंकि दो मेथड बताए गए हैं। इन सब में क्या है, दो मेथड मेन है, पहला असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, चलो जी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दिस प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है
कि वहाँ पे सिंगल पेरेंट है, मदर पेरेंट और फादर पेरेंट अलग अलग नहीं है कि भाई दो की जरूरत पड़ेगी तो हम एक बेबी प्रोड्यूस करेंगे, नहीं। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिंगल पेरेंट है और वो अपने बेबी को रिप्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? जैसे अमीबा, जैसे हाइड्रा। ओके, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल। तो वहाँ पे क्या होता है, उनके अंदर सेक्स सेल्स नहीं होते। मैंने पढ़ाया था सेल्स क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट हमारी बॉडी का क्या होता है, सेल होता है। सेल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो उनके अंदर सेक्स सेल नहीं होते, जिसको हम गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। ओके, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो बिना गैमेट्स के, बिना सेक्स सेल के जो बच्चे पैदा होते हैं और वहाँ पे बच्चा पैदा करने वाला सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, मतलब माँ भी बाप भी वही होता है एक ही, वहाँ से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? ओके जी, तुम्हें बड़ी दिक्कत होती है याद करने में, अब तो नहीं होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगेन, जहाँ पे बच्चे को प्रोड्यूस करने में सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है, जहाँ पे माँ भी वही होती है और बाप भी वही होता है, उसी में से ही बच्चा निकल रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्लियर है? चलो जी आगे आते हैं। इट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, इसमें सेम चीज कही गई है, बिकॉज इट डज नॉट यूज स्पेशल सेल्स, जिसको हम सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स कहेंगे, फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इन दिस अ पार्ट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। क्या हो रहा है, एक पार्ट पेरेंट का ही, एक पार्ट पेरेंट का ही क्या कर रहा है, सेपरेट हो रहा है ऑफ द ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और क्या बन रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है। जैसे कि ये क्या है, अमीबा, इसमें से क्या बन गए, दो अमीबा बनकर तैयार हो गए थे। यस मैम। वैसे ही हाइड्रा, ये क्या है, जस्ट लाइक ये हाइड्रा है, इसमें से बड़ निकली, फिर ये बड़ी हो गई, फिर ये और बड़ी हो गई, फिर ये अलग ही हो गई। ये लो जी, बच्चा मतलब स्पीस उसकी तैयार हो गई। समझ में आया? यस मैम। चलो आगे बाय इमेजेस समझाएंगे तुम्हें, बनाएंगे कुछ डायग्राम्स। हाँ जी, आगे आते हैं। क्या है भाई, बजा मत भाई। 10 ओनली। देखो अमीबा का एग्जांपल दिया, अमीबा क्या करता है, स्प्लिट करता है। ठीक है, हाइड्रा का एग्जांपल दिया, हाइड्रा क्या करता है, बड निकालता है उसी की बॉडी में से, फिर अलग हो जाता है, उसका क्या बन जाता है, न्यू ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं उसको, राइट। जो न्यू यंग वन होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, thus only the parent is needed to produce a new organism। तो इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। Some of the example of asexual reproduction। अगर हम asexual reproduction की बात करें तो हमने करी है भाई, हाइड्रा के बारे में बात करी है और अमीबा के बारे में बात करी है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, वहाँ पे हमारे जो सेक्स सेल होते हैं, गैमीट्स होते हैं, उनकी जरूरत नहीं होती। ओके जी, जैसे कि फ्यूजन इन अमीबा और बडिंग इन हाइड्रा। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये ऐसा बिल्कुल सिंपल मेथड है रिप्रोडक्शन का। ओके जी, दो बताए हैं, एक असेक्सुअल और एक सेक्सुअल। इट टेक्स प्लेस मेनली इन दीज एनिमल्स whose bodies have a सिंपल स्ट्रक्चर। जिसका बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये काम करता है, मतलब वहाँ पे ये वाला मेथड ही होता है बेबी प्रोड्यूस करने में। ओके, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द यंग वन, या फिर उसको ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस इन एन इरेक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। वो बिल्कुल सेम टू सेम अपने पापा की, अपने मतलब जिससे वो निकला है उसकी तरह ही होता है। देखो कैसे, देखो भाई रुक जा। जैसे कि मैं कोई बच्चा ऐसा होता है, तुम में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे, तो तुम्हारे कोई भी रिलेटिव होंगे, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारी मतलब कोई भी XYZ, तो क्या कहेंगे कि ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गई है, ये अपने चाचा पे गया है। क्यों? थोड़ा थोड़ा मम्मी पे गया, थोड़ा थोड़ा पापा पे गया, कहते हैं ना ऐसे। तो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे मदर पेरेंट भी होती है और फादर पेरेंट भी होते हैं, वो दो से मिलकर बना होता है। दैट्स वाई उसमें इसके भी जो फीचर्स होते हैं आते हैं और इसके फीचर्स भी आते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर हम अमीबा की बात करें, भाई वो इसी से तो पैदा हुआ है, तो एग्जैक्ट इसी की कॉपी होगा। Yes, समझ ma'am. में आया? Yes, ma'am. एग्जैक्टली होगा वैसा ही, उसमें सारी प्रॉपर्टीज इसी की होंगी, किसी और की नहीं होंगी, तीसरे बंदे की, दूसरे बंदे की, ठीक है। सेम चीज हाइड्रा में है। हाइड्रा में भी क्या होगा, वो अपने जिसमें से वो निकला है उसी की तरह का होगा, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या बताया तुम मुझे बताओ। अमीबा होता है जो अपने जैसा सेम ही होता है। ओके, और क्या बताया? और ह्यूमन का, हाँ, क्या बताया मैंने ह्यूमन में? ह्यूमन के बच्चे होते हैं वो एक मम्मी पे जाते हैं, एक पापा पे जाते हैं। एक मम्मी पे जाता है, एक पापा पे। मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं कि एक बच्चा मम्मी पे जा रहा है, एक पापा पे जा रहा है। क्या बोला मैंने? ध्यान दे लो, ह्यूमन के बच्चे होते हैं, एक मम्मी पे जाता है, एक पापा पे जाता है। मैंने ऐसा कहा? मैंने क्या कहा, सब बताओ। मैम, जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं। मैम जो बच्चे होते भाई कुछ फीचर्स मदर के आते हैं बच्चे के अंदर, कुछ फीचर्स पापा से आते हैं, दोनों से आते हैं। और अमीबा का सिंगल पेरेंट होता है, इसलिए उसको एग्जैक्टली अपने जो उसका पेरेंट है उसी की तरह का होता है। समझ में आया? ये मम्मी पे जा रहा है, पापा पे जा रहा है, जान ही रहे हैं, उनके फीचर्स आ रहे हैं उनके अंदर, उनके डीएनए के थ्रू। अब डीएनए क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। ये पापा पे जा रहा है, मम्मी पे जा रहा है, पापा मुझे गोदी में ले लो, ऐसे जा रहा है, हद है यार। चलो जी आगे चलते हैं, पढ़ लो। कहने का मतलब ये है कि ध्यान दो क्लास में। मैं कुछ समझा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बच्चे के अंदर उसके भी फीचर आ रहे हैं, उसके भी फीचर आ रहे हैं, कह रहा है मम्मी पे जा रही है, पापा पे जा रहे हैं। एक बच्चा मम्मी पे जाएगा, एक बच्चा पापा पे। भैया भी सीधा बच्चे हम पापा पे जाएंगे कि मम्मी मुझे ले लो, मुझे ले लो, है जी, जाएंगे किसी न किसी पे। अब फीचर्स की बात चल रही है, जाने आने की बात नहीं चल रही है। चलो जी, ओके, काउंट द पॉइंट। नेक्स्ट क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, सेक्स सेल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मतलब हमें गैमेट्स चाहिए होंगे। और जो चलो इसको आगे पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे तब सब समझेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जब एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। खड़े जाओ, खड़े जाओ, एक्सचेंज कर लो। पैनी मार, अगर छेड़ेगा तो पैनी मार। चलो जी, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स, जब टू पेरेंट्स से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म पैदा होता है बाय मेकिंग यूज ऑफ देयर सेक्स सेल्स और गैमेट्स, के जब गैमेट्स को यूज करके वो पैदा हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर भी इंक्लूड होती है और फादर भी इंक्लूड होते हैं। समझ में आया? तो उसमें क्या चाहिए होंगे? दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। ऑलराइट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स सेल्स, जो सेक्स सेल्स होते हैं क्या होता है? ऑफ वन पेरेंट, एक पेरेंट के फ्यूज होते हैं विद द सेक्स सेल्स ऑफ द अदर पेरेंट, मतलब दोनों पेरेंट के जो सेक्स सेल्स होते हैं वो फ्यूजन करते हैं, तब बनता है, ठीक है, टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जायगोट। और उसको क्या कहते हैं हम? जायगोट कहते हैं। ये मदर है जी और ये फादर है, इनके सेक्स सेल आए, इनके सेक्स सेल आए, क्या बनाया? जायगोट बनाया, फ्यूजन हुआ इनका, तो क्या बनाया? जायगोट बनाया। ऑलराइट, समझ में आया जायगोट क्या होता है? चलो जी, दिस जायगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और यही जो जायगोट होता है, यही क्या करता है? न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। फर्दर, thus in sexual reproduction two parents, कितने पेरेंट? टू पेरेंट इंक्लूड होते हैं। टू पेरेंट आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। अकेला बंदा कोई भी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ऑलराइट, समझ में आया? चलो जी लिख लो। मैं भी बाद में करूँगी। हाँ जी, बाद में करोगे, तुम क्या करोगे? पता चला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो जी, आगे कुछ देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। द टू पेरेंट विच आर इन्वॉल्व, क्या होते हैं उसके अंदर? टू पेरेंट्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं जब हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। ओके, Yes, ma'am. the two parents which are involved in sexual reproduction are called male and female. फादर को मेल कहेंगे और मदर को फीमेल, या फिर फादर को फीमेल कहेंगे? नहीं कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है?
द यंग वन या फिर ऑफस्प्रिंग होते हैं जो प्रोड्यूस इज नॉट एन इरेक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, पेरेंट की वो एग्जैक्टली Copy वैसे नहीं का होता। वैसा कॉपी नहीं होता बेबी। क्या होता है, मैंने बताया था कि कुछ फीचर्स मदर से आते हैं, कुछ फीचर फादर से आते हैं। वो थोड़ा सा एक बच्चा मम्मी पे जाता है, एक बच्चा पापा पे जाता है, ऐसा नहीं होता। ओके, जरूरी नहीं है, कभी कभी होता है कि किसी के फीचर भी नहीं होते उसके अंदर, यस मैम। होता है ना यस सभी। मैम, कोई कारण चलो जी नेक्स्ट आते हैं। The male and female parents, समझ लो, the male and female parents have special organs। क्या क्या होते हैं उनके पास? स्पेशल organs होते हैं which produce male sex cells and female sex cells। तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स करते हैं which are required in sexual reproduction। इनके बिना रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, इन द ह्यूमन की अगर बात करें, फिश की बात करें, फ्रॉग की बात करें, कैट्स, डॉग्स, ऑल रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। फीमेल फ्रॉग होता है, मेल फ्रॉग होता है, वैसे ही हमारा ये फिश होती है वो भी मेल फीमेल होती है, कैट्स होती है वो भी मेल फीमेल होती है, और ह्यूमंस भी, ठीक है, डॉग्स भी। गैमेट्स, अब गैमेट्स क्या होता है? कब से गैमेट्स करे जा रहे हैं भाई? मैंने बताया फीमेल जो सेक्स सेल्स होते हैं उनको भी गैमेट, उनको भी ये सब क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन बनता है ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। वो क्या कहते हैं उनको? सेक्स सेल्स या फिर गैमेट कहा जाता है। ठीक है जी। These sex cells are also known by another name। क्या नाम है उनका? गैमेट्स। The cells involved in sexual reproduction are called gametes। अगेन वही बात, कब से एक बात बोले जा रहे हैं कि गैमेट्स कहते हैं, ताकि तुम भूलो ना इस चीज को। तो जो हमारे सेक्सुअल सेल्स होते हैं उन्हीं को हम गैमेट्स कहते हैं, ठीक है, फीमेल नहीं कहते। गैमेट्स आर टू टाइप्स। गैमेट्स दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या होते हैं? जो सेक्स सेल्स इन मेल, और ये कौन से होते हैं? सेक्स सेल्स इन फीमेल। इनको कहते हैं फीमेल गैमेट्स, इनको कहते हैं मेल गैमेट्स। ये हम पढ़ के भी आए हैं। यस मैम। ठीक है, Yes, देखो जो क्या होता है, विच आर कहा गया, प्रोड्यूस मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स, क्या कहते हैं इनको? गैमेट्स कहते हैं। यस मैम। ओके, Yes, समझ में आया? यस मैम। चलो, हाँ जी। तो द मेल गैमेट इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म। जो मेल में होते हैं, जो मेल गैमेट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको स्पर्म कहते हैं, ठीक है। एंड द फीमेल गैमेट, और जो फीमेल गैमेट होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको एग कहते हैं या फिर ओवम कहते हैं। देखो, एग या फिर ओवम, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये है हमारा सिंगुलर। जब सिंगल एग होगा तो क्या कहेंगे? उसको ओवम कहेंगे या फिर एग कहेंगे। लेकिन जब बहुत सारे एग होंगे, मैनी को क्या कहेंगे? एक्स कहेंगे या फिर ओवा कहेंगे। क्या कहेंगे? एग्स कहेंगे या फिर ओवा, ठीक है। जो मेल, अरे मेल लिख दिया, जो मेल गैमेट होते हैं वो क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। और जो फीमेल गैमेट होते हैं वो कैसे होते, वो क्या होते हैं? एग या फिर ओवम होते हैं। समझ में आया? देखो स्पर्म कुछ इस तरह का, मैं तुम्हें कल पिक्चर लगाऊंगी तब दिखाऊंगी, ठीक है। उसके हम पार्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, चलो जी, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल करेंगे बच्चों। बाय।